रॉकस्टार लिमिटेड ने इशू किए 2 लाख शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और जिनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, यानी कि प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। कंपनी पैसा इस तरह से ले रही है, ₹5 वो ले रही है एप्लीकेशन पे, ₹4 वो ले रही है अलॉटमेंट पे जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, और बचा हुआ पैसा वो ले रही है कॉल पे, जो कि निकल कर आएगा बच्चों ₹3 पर शेयर। 10 + 2 12, 12 - 9 3। ठीक है बच्चों। कंपनी को एप्लीकेशन मिली फॉर 3,20,000 शेयर्स, यानी कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। इन 3,20,000 एप्लीकेशन में से कंपनी ने 20,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और जो बचे हुए 3 लाख एप्लीकेंट्स हैं उनको ये शेयर्स अलॉट कर दिए ऑन प्रो राटा बेसिस, यानी कि कंपनी ने 3 लाख मांगने वालों को ये 2 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए ऑन प्रो राटा बेसिस, यानी कि कंपनी ने हर 3 मांगने वालों को 2 शेयर दे दिए। तो इनके इस प्रो राटा रेशियो को याद रखिएगा बच्चों, काम आएगा भी। 3:2, हर 3 मांगने वालों को 2 शेयर दिए गए हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में आगे बताया गया कि सिम्बा जिसने 15,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था वो आगे अलॉटमेंट और कॉल दोनों का ही पैसा नहीं दे पाया। सिम्बा जिसने 15,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी एंड एज ए रिजल्ट उसका शेयर फॉरफीट कर लिया गया बाय द कंपनी। और उसके फॉरफीट किए हुए शेयर्स में से बाद में केवल 6,000 शेयर्स को ही रीइशू किया गया एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर। तो उसके जो शेयर्स हैं वो ₹2 डिस्काउंट पे रीइशू किए गए बाय द कंपनी। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप लोगों से कहा गया है बच्चों कि जर्नल एंट्रीज पास करिए। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की, और सबसे पहले जो एंट्री पास की जाएगी वो पास की जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो बच्चों एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री बनाई जाएगी जितनी एप्लीकेशंस आई हैं उसको एप्लीकेशन मनी पर शेयर से मल्टीप्लाई करके। तो एप्लीकेशंस आई हैं कंपनी के पास 3,20,000 शेयर्स के लिए और एप्लीकेशन मनी है ₹5 पर शेयर। तो ये एंट्री बनेगी विद ₹16 लाख। ठीक है बच्चों। तो ये बन गई हमारी पहली एंट्री फॉर रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी। अब जो अगली एंट्री बनाई जाएगी वो इस एप्लीकेशन मनी को कहां कहां एडजस्ट किया जाएगा ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, उस चीज के लिए बनाई जाएगी। इसके लिए हमारा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट किए जाएंगे 3 अकाउंट। एक तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो किया जाता ही है आमतौर पे, दूसरा अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे वो है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि जिन लोगों को प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट किए गए हैं उनका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो उनको रिफंड नहीं किया जाता, आगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट कर दिया जाता है। और जो हम बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे उसको हम जितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है उनके पैसे जो लौटाया जाएगा उस पैसे से करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आइए देख लेते हैं अपनी सेकेंड एंट्री। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा ₹16 लाख से ही। शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 2 लाख जितने शेयर कंपनी ने अलॉट किए थे इनटू ₹5 जो कि एप्लीकेशन मनी है, यानी कि ₹10 लाख से। शेयर अलॉटमेंट में आएगा 1 लाख, जो प्रोराटा कैटेगरी की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया ₹5 लाख। ये पैसा एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया प्रो राटा कैटेगरी का। बैंक में आएगा जितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट करी थी हमने 20,000 इनटू एप्लीकेशन मनी जो कि ₹5 है, तो ये आ जाएगा ₹1 लाख। याद रखिएगा
कैपिटल में जो पैसा गया वो भी एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके गया है, जो अलॉटमेंट में पैसा गया है वो भी एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके गया है, जो पैसा रिजेक्ट किया है या जो पैसा रिफंड किया है वो भी एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके ही गया है। ठीक है बच्चों, अब हम अपना अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे जो आगे करा जाता है, और कंपनी जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी वो केवल 2 लाख शेयर्स पे ही मांगेगी जितने उसने अलॉट किए हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब अलॉटमेंट मनी ड्यू कर लेते हैं और इस बात को ध्यान रख के करते हैं कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है। तो बच्चों अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री है हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में आएगा 2 लाख इंटू 4, क्योंकि 2 लाख शेयर कंपनी ने अलॉट किए थे और अलॉटमेंट मनी है ₹4 पर शेयर, तो यहाँ तो आ जाएगा बच्चों ₹8 लाख। शेयर कैपिटल में जाएगा 2 लाख इंटू 2। ठीक है बच्चों, प्रीमियम वाला पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा और उसके अलावा जो बचा हुआ पैसा है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो 2 लाख इंटू 2 यहाँ पर, 2 लाख इंटू 2 यहाँ पर, दोनों आएंगे 4 लाख। अगली एंट्री बनाई जाएगी बच्चों अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की। तो यहाँ पे 2 बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये कि जो सिम्बा है उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो हमें उसका अलॉटमेंट का अरियर हटाना होगा। और दूसरी बात ये कि कंपनी को 5 लाख रुपए पहले ही मिल चुके हैं प्रोराटा कैटेगरी वालों के, तो उस पैसे को इस 8 लाख में से डिडक्ट करना मत भूलिएगा। तो सिम्बा का अलॉटमेंट का अरियर निकालना मत भूलिएगा और उसे माइनस करना मत भूलिएगा इस 8 लाख में से, और साथ के साथ इस 8 लाख में से जो 5 लाख रुपए एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में गए हैं प्रोराटा कैटेगरी वालों के, उसको भी माइनस करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, तो अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री बनेगी कुछ इस तरह से। शेयर अलॉटमेंट में लिखा जाएगा ₹3 लाख। 8 लाख में से 5 लाख पहले ही आ चुके थे, उसे माइनस कर देंगे। कॉल्स इन अरियर में सिम्बा का अरियर आएगा जो कि आएगा ₹15,000। ये मैं आपको भी बताऊंगा बच्चों कैसे आएगा ये 15,000। ठीक है बच्चों, और इसे माइनस करके 2,85,000 आएगा बैंक में। अब सिम्बा का जो अरियर है वो 15,000 कैसे आया है, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिम्बा को जो है शेयर्स प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किए गए थे। अब इसको क्योंकि शेयर्स प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किए गए थे, तो इसका भी कुछ पैसा पहले से ही एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र हो चुका होगा। पहले ही अलॉटमेंट के लिए इसका कुछ पैसा आया हुआ है फ्रॉम एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, और दूसरी बात ये याद रखिए सिम्बा के बारे में कि हमें सिम्बा के अलॉटेड शेयर नहीं पता है, हमें तो ये पता है कि सिम्बा ने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था। तो सबसे पहला काम तो यही है कि पता करिए सिम्बा को कितने शेयर अलॉट किए गए थे। तो सिम्बा के पहले अलॉटेड शेयर निकाल लीजिए। उसके अलॉटेड शेयर निकालने के लिए जो मैंने प्रोराटा रेशियो बताया था 3:2, तो उसमें 3 अप्लाइड का रेशियो था, 2 अलॉटेड का रेशियो। अब क्योंकि मुझे सिम्बा के अलॉटेड शेयर निकालने हैं तो मैं अलॉटेड वाला रेशियो ऊपर रखूंगा, अप्लाइड वाला रेशियो नीचे, इनटू सिम्बा के अप्लाइड शेयर जो कि 15,000 थे। इससे सिम्बा का अलॉटेड शेयर निकल आएगा 10,000, यानी सिम्बा को 10,000 शेयर अलॉट किए गए थे बाय द कंपनी। अब सिम्बा ने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया था एप्लीकेशन पे वो जान लेते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा ये एक्स्ट्रा पैसा ही उसका आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया गया होगा। ठीक है, तो सिम्बा ने मांगे 15,000 शेयर थे, मिले 10,000 शेयर, इसका मतलब उसने 5,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा दिया था। इसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करिएगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकाल रहे हैं तो एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके ही निकालिएगा। तो सिम्बा का जो फालतू पैसा एप्लीकेशन का आया हुआ था जिसे अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया गया वो है ₹25,000। अब अगले स्टेप में निकालिए कि सिम्बा का अलॉटमेंट पे अरियर है कितना। तो कॉल्स इन अरियर ऑन अलॉटमेंट जो सिम्बा का निकल कर आएगा वो आएगा हिज अलॉटेड शेयर। याद रखिए बच्चों हिज अलॉटेड शेयर, अरियर अलॉटेड शेयर पे निकलता है, अप्लाइड शेयर पे नहीं।
हिज अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी जो कि ₹4 है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि सिम्बा को तो ₹4 देने हैं पूरे, ठीक है। तो हिज अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी जो कि ₹4 पर शेयर है, माइनस उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमने सेकंड स्टेप से निकाला था। तो इससे सिम्बा का जो अरियर है वो 15,000 निकल कर आया है ऑन अलॉटमेंट। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया बच्चों ये 15,000 कैसे आया सिम्बा का अलॉटमेंट का अरियर। मैंने पहले सिम्बा के अलॉटेड शेयर पता करे, उसके लिए मैंने उसका अलॉटेड वाला रेशियो ऊपर रखा, अप्लाइड वाला रेशियो नीचे, इनटू उसके अप्लाइड शेयर्स, इससे इसके अलॉटेड शेयर आ गए। फिर मैंने पता किया कि सिम्बा ने कितना पैसा एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा दिया होगा, तो उसके लिए उसने जितने शेयर एक्स्ट्रा मांगे थे वो उसको एप्लीकेशन मनी से इंटू कर दिया, ये आया 25,000 रुपये। फिर मैंने इसका अलॉटमेंट का अरियर निकाला, उसके अलॉटेड शेयर को अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई किया, और याद रखिएगा बच्चों अलॉटमेंट मनी प्रीमियम मिला के ही काउंट करिएगा, प्रीमियम हटा के नहीं। तो यह था 40,000, 25,000 ये पहले आए हुए थे, उसे हटा दिया, तो इसका अरियर आ गया अलॉटमेंट का ₹15,000। अब हम पास करेंगे एंट्री फॉर मेकिंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगने की एंट्री करेंगे हम। तो बच्चों जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कराई जाएगी वो कराई जाएगी 2 लाख शेयर से, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है कितने रुपए की, ₹3 पर शेयर। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कराई जाएगी विद ₹6 लाख। क्लियर बच्चों। अब बात करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रिसीविंग की। तो ये बात याद रखिएगा बच्चों कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सिम्बा ने नहीं दी है, क्योंकि इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों नहीं दिए थे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी सिम्बा का अरियर निकलेगा, और इस अरियर को निकालने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। सिंपली उसके अलॉटेड शेयर को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 10,000 को ₹3 से मल्टीप्लाई करिए, ये आया ₹30,000। तो बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में तो 6 लाख लिखिए, अरियर में लिखिए 30,000, 10,000 इंटू 3, और बचा हुआ 5,70,000 आप बैंक में लिख दीजिए। इस तरह से सिम्बा के शेयर जो है उसका हमने अलॉटमेंट का अरियर एज वेल एज कॉल का अरियर दोनों निकाल लिया। अब करे जाएंगे सिम्बा के शेयर फॉरफीट, और आइए बना लेते हैं उसके फॉरफीचर की एंट्री। सिम्बा के शेयर फॉरफीट करने की एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने शेयर फॉरफीट किए गए, इनटू शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू जो कि ₹10 पर शेयर है, दैट इज ₹1 लाख। कंपनी ने सारा पैसा मांग लिया है, इसलिए शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू उसकी फेस वैल्यू के बराबर है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हम इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि सिम्बा ने अलॉटमेंट नहीं दिया, इसका मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। अब प्रीमियम में यहाँ पे ₹15,000 डेबिट कर रहा हूँ, ये मैं आपको भी समझाऊंगा कि 15,000 ही डेबिट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखा जाए तो प्रीमियम निकल के आएगा जो सिम्बा ने नहीं दिया, 10,000 इंटू 2 ₹20,000, लेकिन हम प्रीमियम को सिर्फ 15,000 डेबिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो भी आपको समझाता हूँ बच्चों। पहले मैं अरियर्स फिल कर दूँ। उसका अलॉटमेंट का अरियर था 15,000, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अरियर था 30,000, तो दोनों मिलाकर हो गया 45,000, और उसका मिला हुआ पैसा आप निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा बच्चों ₹70,000 जो फॉरफीट शेयर अकाउंट में गया। ठीक है बच्चों, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एंड अरियर टू फॉरफीट शेयर्स। कैपिटल में कैपिटल का मांगा हुआ पैसा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं मिला हुआ पैसा, कॉल्स एंड अरियर में टोटल नहीं मिला हुआ पैसा जो 15,000 अलॉटमेंट का था और 30,000 जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का था। फॉरफीट शेयर अकाउंट में वो पैसा जो डिफॉल्टर ने कंपनी को पे कर दिया था, वो पैसा कंपनी उस डिफॉल्टर को वापस नहीं करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए मैं आपको ये समझा देता हूँ कि मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम को 20,000 की जगह 15,000 से ही डेबिट क्यों किया। तो पहले बता दूँ मैं 20,000 की बात क्यों कर रहा हूँ। प्रीमियम है ₹2 पर शेयर और सिम्बा के पास है 10,000 शेयर, तो 10,000 इंटू 2 होता है 20,000, लेकिन प्रीमियम मैंने सिर्फ 15,000 डेबिट किया है क्योंकि प्रीमियम के 5,000 रुपये मिल चुके हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता होगा बच्चों मैंने एक्सेस एप्लीकेशन मैंने निकाला था जो आया था ₹25,000,
जब हमने सिम्बा का अलॉटमेंट का अर्लियर निकाला था, तो सिम्बा का एक्सेस एप्लीकेशन मनी था ₹25,000, है ना बच्चों। आगे जाके सिम्बा को जो अलॉटमेंट देना था वो 10,000 शेयर पे देना था, 2 जिसमें कैपिटल के थे और 2 उसमें प्रीमियम के थे। तो उसमें कैपिटल के पैसे थे 20,000, प्रीमियम के पैसे भी थे 20,000। तो ये जो फालतू पैसा 25,000 से था, 25,000 था, इस 25,000 में से 20,000 तो कैपिटल वाले कवर हो गए होंगे और 5,000 प्रीमियम के भी कवर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रीमियम जो नहीं मिला है वो सिर्फ 15,000 है और प्रीमियम को सिर्फ उतना ही डेबिट किया जाता है जितना वो नहीं मिला है। तो अलॉटमेंट में जो कैपिटल वाला पार्ट था वो तो पूरा ही मिल चुका है और प्रीमियम वाला पार्ट 5,000 मिल चुका है, जो कि एक्स्ट्रा पैसा 25,000 आया हुआ था एप्लीकेशन का, उसका सिम्बा का। ठीक है। और हाँ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को पहले कैपिटल वाले पैसे को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है, बाद में प्रीमियम वाले पैसे को कवर करने के लिए। दैट्स वाई 20 यहाँ यूज़ हो गए कैपिटल में, 5 प्रीमियम में। और जो 15,000 अलॉटमेंट का अर्लियर आया था, आप जानते हैं बच्चों अलॉटमेंट का अर्लियर 15,000 ही आया था, वो पूरा प्रीमियम का ही पैसा था जो नहीं मिला था अलॉटमेंट पे। आप समझ में आया बच्चों कि प्रीमियम को 15,000 से डेबिट क्यों किया मैंने, ना कि 20,000 से। ठीक है बच्चों। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि सिम्बा ने अप्लाई तो 15,000 शेयर किए थे और उसके शेयर फॉरफिट केवल 10,000 शेयर हुए हैं। एक तो इस बात को ध्यान रखना है आपको, कहीं ऐसा ना हो गलती से आप यहाँ पे 15,000 से मल्टीप्लाई करते चले जाएं। 15,000 तो केवल उसके अप्लाइड शेयर्स थे, हकीकत में तो उसको अलॉट किए गए थे 10,000 शेयर्स। अब आगे रीइशू करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सिम्बा के शेयर्स जो हैं सारे रीइशू नहीं करे गए, इनमें से केवल 6,000 शेयर से रीइशू किए गए हैं बाय द कंपनी और इन शेयर्स को कंपनी ने ₹2 के डिस्काउंट पे रीइशू किया है। ये नहीं बताया कि कितने रुपए का रीइशू किया है, कितना पेडअप माना है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जो शेयर्स थे वो फुली कॉल्ड अप थे, सिम्बा के शेयर्स फुली कॉल्ड अप थे, कंपनी एंटायर ₹10 मांग चुकी है। तो अगर रीइशू करते वक्त इन्हें नहीं बताया गया कि कितने पेडअप मान के रीइशू करना है, तो इन्हें फुली पेडअप मान के रीइशू किया जाता है। फुली पेडअप मान के रीइशू करने का मतलब होता है कि कंपनी पूरी फेस वैल्यू शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, यानी ₹10, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रीइशू। अब आप जब रीइशू के टाइम पे कैपिटल में क्रेडिट करेंगे ₹10 पर शेयर, डिस्काउंट जो दिया जाएगा वो फॉरफिट शेयर अकाउंट से दिया जाएगा, उसमें डेबिट करेंगे ₹2 पर शेयर। अब बैंक में कितना अमाउंट आएगा, ₹8 पर शेयर। 10 पेडअप माना है, 2 के डिस्काउंट पे रीइशू किया है, तो इसका मतलब ₹8 पर शेयर का रीइशू किया है। इसका मतलब जो टोटल मनी आपको रीइशू में मिला होगा वो 6,000 इंटू 8 है, दैट इज ₹48,000। टोटल डिस्काउंट जो आपने दिया है एट द टाइम ऑफ रीइशू वो 6,000 इंटू 2 है, जो कि आ जाएगा 12,000। और इन रीइशूड शेयर की जो टोटल पेडअप वैल्यू है वो है 6,000 इंटू 10, दैट इज ₹60,000। आइए देख लेते हैं बच्चों रीइशू की जर्नल एंट्री। बैंक में डेबिट करिए 48,000, 6,000 इंटू 8। फॉरफिट शेयर में डेबिट करिए 12,000, 6,000 इंटू 2 और शेयर कैपिटल में क्रेडिट करिए 60,000, 6,000 इंटू 10। ठीक है बच्चों। अब इन शेयर्स को रीइशू करने पे कंपनी को गेन कितना हुआ, आइए वो जान लेते हैं। ठीक है बच्चों। और गेन कितना हुआ उसको जानने से पहले गेन की एंट्री क्या होती है ये भी जान लीजिए। गेन की एंट्री होती है गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर की फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है बच्चों। तो गेन की एंट्री होती है फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब गेन का अमाउंट कैसे निकलेगा इन शेयर्स पे वो जान लेते हैं। आपका टोटल फॉरफिट अमाउंट था ₹70,000। ठीक है बच्चों। जब आपने 10,000 शेयर फॉरफिट करे थे यहाँ पर, तो आपने फॉरफिट शेयर अकाउंट में क्रेडिट किया था ₹70,000, तो ये वही 70,000 है। मगर ये कितने शेयर का फॉरफिट अमाउंट है, 10,000। मगर कंपनी ने रीइशू कितने शेयर किए हैं, 6,000। तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट को टोटल फॉरफिट शेयर से डिवाइड करो और इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये निकल कर आएगा बच्चों आपका
₹42,000। यानी जो शेयर रीइशू करे गए हैं बाय द कंपनी उनका फॉरफिटेड अमाउंट है ₹42,000 और इन शेयर्स पे कंपनी ने डिस्काउंट दिया है ₹12,000। इस डिस्काउंट को हटा दीजिए इस फॉरफिटेड अमाउंट से, क्योंकि डिस्काउंट फॉरफिटेड अमाउंट में से ही दिया जाता है। तो ₹12,000 का डिस्काउंट दिया है कंपनी ने, तो कंपनी को फायदा हो रहा है ₹30,000 का, जिसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। और इसकी एंट्री मैंने आपको बताई दी है बच्चों, आप लिख लीजिएगा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है बच्चों, आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट लिखिए या शेयर फॉरफीचर अकाउंट, एक ही बात है। अमाउंट आएगा 30,000, क्योंकि गेन ऑन रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर एक कैपिटल गेन होता है और कैपिटल गेन को कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर करना चाहिए। ठीक है बच्चों।